नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं नाथद्वारा, जो कि राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो वहाँ पे भगवान शंकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं राजसमंद, और मेरे साथ कुछ लोग हैं, अनुराग, शिवम, एक और शिवम, हरी और इस्कॉन के कुछ प्रभु जी लोग। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नाथद्वारा। हम लोग राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट राजसमंद में जा रहे हैं, जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें घूमने के लिए है। तो हमारा 2 दिन का शेड्यूल है पूरा। मैं, प्रभु जी और मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं। काफ़ी जगह घूमेंगे, जहाँ मीठे पानी की झील है, भगवान शंकर की जहाँ विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, श्रीनाथ जी मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर, और भी बहुत जगह हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं नाथद्वारा। हम लोग नाथद्वारा के बस स्टैंड के पास पहुंच चुके हैं। अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। आप जब मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको ये गेट मिलेगा, जो मिराज ग्रुप ने बनवाया है, जिसके काफ़ी सारे फेमस वर्क हैं, जो कि रियल एस्टेट में भी है, पाइप, पैकेजिंग और भी बहुत सारी चीज़ों का इनका काम है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे श्रीनाथ जी के मंदिर। श्रीनाथ जी यानी कि कृष्ण भगवान ही है श्रीनाथ जी, उनको यहाँ पर श्रीनाथ जी बोला जाता है। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेके मंदिर। मंदिर जाने से पहले उनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। श्रीनाथ जी की पूजा यहाँ पे बाल गोपाल के तौर पे की जाती है। जब लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो इंद्र भगवान गुस्सा होके बारिश कराने लगे। लगातार बारिश होते होते बाढ़ आ गया। तो कृष्ण भगवान है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पे उठा लिया था और सभी लोग इसके नीचे आ गए थे। तो लगातार बारिश होता रहा, बाढ़ आ गया। तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पे काफ़ी दिनों तक उठा रखा था। तो इंद्र भगवान थक हार कर इनसे आके माफ़ी मांगे थे। तो हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं। ये जितने भी श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं, ये सभी लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। तो चलिए अब हम भी चलेंगे दर्शन करने। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग नाथद्वारा पहुंच चुके हैं और यहाँ भीड़ बहुत ही है। तो हम लोग भी अभी जा रहे हैं मंदिर में प्रवेश करने। तो चलिए अभी चलते हैं। यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। तो चलिए अब हम भी चलेंगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने। और श्रीनाथ जी के दर्शन मैं आपको नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे अभी भी जस्ट पता चला है कि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। तो चलिए मैं अभी चाहता हूँ दर्शन करके आता हूँ। जो चीज़ें मुझे पता चलेंगी तो मैं भी आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद और भी जगह हमें चलना है, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। इसके बाद हम जाएंगे भगवान शंकर की मूर्ति देखने, जहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं भगवान शंकर की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। तो चलिए अब मिलते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद। मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करके वापस आ चुका हूँ। मुझे अंदर जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। तो इनकी मूर्ति जो है, यानी कि प्रतिमा, जो वृंदावन से लेके आई गई है। जब औरंगजेब मंदिरों को नष्ट कर रहा था तो वहाँ के जो पुजारी थे वो यहाँ लेके आए। उनको पता चला कि यहाँ पे उनकी मूर्ति सेफ रहेगी। यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने वचन दिया उनकी मूर्ति को सेफ रखेंगे। तब यहाँ पे उनकी मंदिर बनाई गई। मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है और डेली यहाँ ध्वज चेंज होता रहता है, प्रसाद भी चढ़ते हैं। तो जो औरंगजेब था वो यहाँ भी आ गया। जब यहाँ मंदिर को नष्ट करने आया था तो उसकी आँख की रोशनी चली गई। जब उसकी आँख की रोशनी चली गई तो वो भगवान कृष्ण यानी श्रीनाथ जी से गुहार लगाने लगा कि उसकी आँख की रोशनी वापस आ जाए। तो उसने क्या किया था, जो अपनी ठुड्डी यानी कि चीन होती है, उससे मंदिर की सीढ़ियाँ साफ किया था उसने। तो भगवान ने उसकी आँख की जो रोशनी थी उससे लौटा दी। तो उस औरंगजेब ने मंदिर को एक डायमंड भेंट कर दिया, जो कि भगवान कृष्ण की चीन में यानी कि होठों के नीचे ठुड्डी बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ पे वो डायमंड आज भी है। अभी श्रीनाथ जी के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि उनका जो भोग लगता है वो दिन में 8 बार लगता है, पूरे एक दिन में। उनका जो वस्त्र है डेली नया बनाया जाता है और पहनाया जाता है। वहाँ उनके लिए फूल घर अलग है, दूध घर अलग है, पान घर अलग है, फूल घर, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इनके लिए डेली 31 मन दूध का यूज़ किया जाता है, जो कि ये सारे दूध गौशाला से आते हैं। हम लोग गौशाला भी घूमने जाएंगे, जहाँ पे हज़ारों गाय हैं और काफ़ी जगह से दूध आते हैं। बट पूरा जो यहाँ पे काम होता है मंदिर के लिए, वो गौशाला के दूध से ही किया जाता है। अभी हम लोग मंदिर वाले रास्ते में ही हैं और आप हर दुकान पे देखेंगे भगवान जो श्रीनाथ जी हैं उनकी
प्रतिमा और फोटो वगैरह बहुत ही सुंदर है। उनकी ठुड्डी में जो हीरा लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं, सामने दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो चलिए अभी हमें राजभोग जो मंदिर से प्राप्त हुआ है, हम जाएंगे अभी राजभोग ग्रहण भी करेंगे। तो आप हर दुकान पे इस तरफ देख लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र, जो भी गहने वगैरह हैं, हर दुकान पे श्रीनाथ जी का या तो फोटो मिल जाएगा या फिर प्रतिमा। तो आप सामने की तरफ देखिए, हर दुकान पे देखिए कितना अच्छा है श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी के मंदिर में 2 चक्कियाँ हैं, एक सोने की और एक चांदी की, और जस्ट उसके बगल में ही एक हाथी का जो स्टैचू है वो भी पूरी चांदी का। अब हम लोग राजभोग ग्रहण करेंगे जो हमें मंदिर से प्राप्त हुआ था। ये सारे जो पकवान हैं ये शुद्ध घी में बनाए जाते हैं, इसमें मिर्च वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि श्रीनाथ जी एक छोटे बालक के तौर पे हैं। और यहाँ देखिए कितने सारे पकवान हैं। हम लोग जब स्टैंड से उतरे तो सीधा श्रीनाथ जी के मंदिर गए, जहाँ उनकी बाल गोपाल के तौर पे उनकी वहाँ पूजा की जाती है, जो वहाँ की उनकी छोटी प्रतिमा है। तो वहाँ से हमने दर्शन किए और प्रसाद लेके एक प्रभु जी हैं जो हमारे इस्कॉन के प्रभु जी हैं, वो हमारे साथ थे। तो उन्होंने पहले बात कर रखी थी, तो वो हमें प्रसाद ला के दे दिए। फिर हम लोग दर्शन वगैरह करके सीधा यहाँ आ गए। और अंदर की वीडियो मैंने थोड़ी भी रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि फ़ोन तो जमा हो गया था, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो चलिए अभी लालबाग, गणेश, 2-3 जगह गौशाला और एक जगह और जाना है, जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ भगवान शंकर की मूर्ति है। लालबाग और गौशाला जाएंगे अभी। तो चलिए अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ सारी चीज़ें। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं गणेश टेकरी, जहाँ पे भगवान शंकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिनकी हाइट करीब 369-70 फीट के आसपास है। इस स्टैचू को मिराज ग्रुप ने बनवाया है, जिनके काफ़ी सारे वर्क हैं, रियल एस्टेट में, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और भी बहुत कुछ हैं। तो इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइट शो वगैरह भी होता है, बंजी जंपिंग भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे। आपने अभी शंकर भगवान को देखा, कुछ दूरी पर ही कृष्ण भगवान की भी मूर्ति है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ पे उठा रखा है। ये देखिए सामने की तरफ गोवर्धन पर्वत को इन्होंने एक हाथ पे उठा रखा है, उनकी प्रतिमा बनाई हुई है। हम लोग गणेश टेकरी पहुंच चुके हैं और शंकर भगवान की जो प्रतिमा है वहाँ से 150-200 मीटर दूरी पे है। यहाँ इस प्लेस का नाम जो बोर्ड पे मेंशन है, प्राकृतिक स्थल के नाम से मेंशन है। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, ये सामने की तरफ देख सकते हैं। और बगल में यहाँ मंदिर भी है, एक गणेश भगवान का जो मंदिर है, ये सामने की तरफ गणेश भगवान का मंदिर है। और ये हमारे प्रभु जी लोग यहीं पे हैं और कुछ बच्चे भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। ये गणेश भगवान का मंदिर है, ये बच्चे कुछ घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं नीचे, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे की तरफ, इस सीढ़ियों से होते हुए नीचे चलते हैं, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं, तो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। हम लोग नीचे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूला वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। हम लोग भी आएंगे, थोड़ा बहुत हम लोग भी झूला वगैरह झूलेंगे, फिर चलेंगे आप। बट अभी प्रभु जी हमें कुछ भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे। तो एक छोटा सा सेशन है, तो हम उसे अटेंड करेंगे, देन फिर आके यहाँ एंजॉय करेंगे। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा है, यहाँ साफ़ सफाई भी है, पेड़ पौधे भी हैं। लोग बोलते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, बट यहाँ पानी वगैरह सब कुछ है, पेड़ पौधे भी हैं। यहाँ आप आसपास देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई है, पेड़ पौधे हैं कितना ज़्यादा। तो चलिए अभी हम एक सेशन अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे नीचे की तरफ। और भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, नीचे चल के देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए प्रभु जी से कुछ कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाँ, सेशन अटेंड हो गया है। सेशन के बाद थोड़ा बहुत भगवान का नाम लिए हैं हम लोग और अब आ गए घूमने। कृष्ण भगवान के बारे में प्रभु जी से कुछ जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने भक्त के लिए जो प्रसाद उनको चढ़ाया जाता था, उन्होंने उसे छिपा दिया था, वो अपने भक्त के लिए किए थे। तो चलिए अब देखिए हम लोग नीचे आ चुके हैं घूमने और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है,
व्यू बहुत ही अच्छा है, आप घूमने यहाँ आ सकते हैं। हम लोग नीचे जाके घूम के वापस आ चुके हैं और देखिए सभी लोग कोई झूले पे तो कोई क्या चीज़ पे बैठ के अपना एंजॉय कर रहा है। तो चलिए हम भी थोड़ा बहुत झूलते हैं फिर चलते हैं शंकर भगवान की जो यहाँ प्रतिमा है। जिन लोगों को झूला झूलना था वो सभी लोग झूला झूल चुके हैं और प्रभु जी लोग और सभी लोग आ ही रहे हैं। तो मैं तेज़ी से ऊपर आ चुका हूँ और वो लोग अभी सीढ़ियों पे हैं। ये देखिए इस तरफ सामने की तरफ अब सीढ़ियों से अभी लोग आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से होते हुए अब हम चलते हैं भगवान शंकर की जहाँ प्रतिमा है वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनी हुई थी। तो ये देखिए सामने की तरफ भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पे उठा रखा है। तो चलिए इनको सामने से देखते हैं। अभी जो फवारा वगैरह है वो चल नहीं रहा है, सामने से चलते हैं देखते हैं कितना अच्छा जो प्रतिमा है दिखाई पड़ रहा है। चलिए सामने से चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी टाइमिंग कितनी अच्छी है। अभी प्रतिमा के पीछे की तरफ से तो ना लाइट जल रही थी, ना ही म्यूज़िक, ना ही फाउंटेन चल रहे थे। अभी तीनों स्टार्ट हो गए। तो हमारी टाइमिंग कितनी अच्छी है, हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुँचे हैं। तो चलिए अभी इसको प्रतिमा को देख के चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम भगवान शंकर के पास नहीं जा रहे हैं। अभी हो सकता है गौशाला या फिर जा रहे हैं लाल बाग। तो चलिए अभी चलते हैं गौशाला। अभी हम भगवान शंकर की प्रतिमा देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी प्रभु जी बोले कि अभी हमें गौशाला भी जाना है। तो मैं और अनुराग सोच रहे थे कि अभी चल के देख के आते हैं, बट अकेले तो जा नहीं सकते, जाएंगे तो सभी लोग साथ में ही जाएंगे। तो चलिए बगैर देखे हमें जाना पड़ रहा है, बट अगली बार आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे घूमने आएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं गौशाला जहाँ पे हज़ारों गाय हैं और उन्हीं गायों की दूध से जो मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, जो श्रीनाथ जी की मंदिर में प्रसाद बनता है, दूध के घी वगैरह जो भी इसी दूध से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो बाहर से भी दूध आता है श्रीनाथ जी के लिए, बट जो गौशाला का दूध है उनके लिए उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ कितनी अच्छी व्यू है। शंकर भगवान का जो प्रतिमा है कितना ऊंचा है, 369 या 70 के आसपास इनकी हाइट है। तो चलिए अभी चलते हैं गौशाला की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की सारी चीज़ें। तो सॉरी बट ये आपको नहीं दिखा सके सामने से, यहाँ लाइट शो वगैरह भी होता है। तो चलिए अगली बार आएंगे तो आपको पक्का दिखाएंगे। अभी आपको लेके चलते हैं गौशाला। तो हम लोग अभी गौशाला आ चुके हैं जहाँ पे हज़ारों गाय हैं। अभी कितना है मुझे नहीं पता, अभी चल के पता करते हैं फिर बताते हैं आपको। तो चलिए अभी चलते हैं गौशाला में, देखते हैं कितनी गाय है यहाँ पे। तो देखिए हम लोग गौशाला के पास पहुंच चुके हैं और ये रहा गौशाला और सामने की तरफ ही ग्राउंड है जहाँ पे गायों को, यहाँ की गौ माता को लेके आया जाता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं। यहाँ भी देखिए श्रीनाथ जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो अभी सामने की तरफ देखिए अभी एक भी गाय को अभी बाहर नहीं लाया गया है क्योंकि उनको भोजन कराने की तैयारी चल रही है। लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, उनकी भोजन कराने की सामग्री उस तरफ रेडी कराई जा रही है। तो इस तरफ चलिए आपको चल के दिखाते हैं कितनी सारी इसमें अंदर में गाय हैं। तो ये देखिए प्रभु जी लोग और मेरे फ्रेंड्स अभी गायों को आके स्पर्श करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम और भी गायों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जो भी गाय हैं अभी एक भी बाहर नहीं है क्योंकि अभी जो उनको खिलाया जाता है वो चीज़ें अभी रेडी कराई जा रही हैं। तो यहाँ कुछ मिनटों में ही अभी सभी गायों को बाहर लाया जाएगा, उनको खाना खिलाया जाएगा। तो चलिए हम उसका वेट करेंगे, ज़्यादा नहीं बस 5 मिनट के अंदर अंदर ही सभी गायों को बाहर लाया जाएगा। तो चलिए अब हम इस नज़ारे का वेट करेंगे, देखेंगे कितनी गाय है, कितना अच्छा नज़ारा रहेगा, वो चल के आपको दिखाते हैं। और लोग भी इन गायों को देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो यहाँ भी आते हैं। तो चलिए अब हम भी वेट करते हैं
बस ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। और हम भी यहाँ टाइम पे पहुँच गए, तो हम भी इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाएंगे। तो ये देखिए, अभी यहाँ से जो दूध वगैरह निकाला जाता है, ये जो गाड़ी है यहीं से दूध लेके मंदिर में जाती है। इस पर लिखा हुआ भी है टेम्पल बोर्ड नाथ द्वारा। तो यहीं से दूध जो होता है उसमें लेकर जाया जाता है। आप सामने की तरफ देख लीजिए, जो लोग हैं वो साइड में जा रहे हैं, क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि अब सब साइड में हो जाएं, क्योंकि अब कुछ मिनटों में ही सभी गायों को बाहर निकाला जाएगा। उनके भोजन का टाइम हो गया और करीब शाम के 6 बज रहे हैं और इस टाइम पे सभी गायों को निकाला जाएगा। ये देखिए इतने हट्टे कट्टे हैं कि ये अगर दरवाजे को मार दें तो ये एक बार में ही टूट जाए। तो चलिए अब गायों का वेट करते हैं, जस्ट अब कुछ मिनटों में ही बाहर आने वाली हैं। ये देखिए गायों को बाहर निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया है इनको भोजन करने के लिए। ये देखिए कितने तेज़ी से भागते हुए आ रही हैं। देखिए कितनी तेज़ी से ये लोग भागते हुए आ रही हैं। सभी लोग को साइड में इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि कोई अगर चोटिल हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो सभी को साइड में हटा दिया गया पहले ही। तो सभी लोग दूर से ही देख रहे हैं गायों को। ये देखिए सभी गायों को छोड़ दिया गया है, सभी गायें तेज़ी से भागती हुई अपना भोजन ग्रहण करने के लिए आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। ये देखिए गाय इतनी सारी। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, लोग गायों को देखने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। सभी गायों को देख के लोग कितने खुश हो रहे हैं। और ये सभी गाय बगैर किसी को डिस्टर्ब किए हुए अपना भोजन ग्रहण कर रही हैं। तो चलिए अब हम इनका आनंद उठाते हुए अब कुछ देर में ही हम चलेंगे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हम लोग जाएंगे, क्योंकि कल सुबह फिर वापस से हमें घूमने निकलना है। तो चलिए अब चलते हैं रूम। अभी हम पूरे जगह नहीं घूम पाए हैं क्योंकि अभी हमारा डे फर्स्ट ही है। तो अभी और जगह जाना है, जहाँ लाल बाग जाएंगे, जहाँ पे भगवान कृष्ण की जो बैलगाड़ियाँ हैं आते जाते थे वो वहाँ पे है। फिर मीठे पानी की झील जहाँ है वहाँ जाएंगे। फिर श्रीनाथ जी मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे जो राजसमंद में ही है। वो जो गुजरात में है वो द्वारका है। तो चलिए अभी वहाँ भी घूमना बाकी है। अभी तो फ़िलहाल जा रहे हैं रूम पे रेस्ट वगैरह भी करेंगे। अभी मिस कर रहे थे वो हमारे सामने जहाँ पे हम रुके हुए हैं, एक डिवोटी जो हैं उनके यहाँ यहीं से भगवान शिव दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए। तो हम लोग गौशाला घूमकर वापस आ चुके हैं और जहाँ पहले एक जो डिवोटी हैं उनके यहाँ हम रुके थे तो वापस वहीं आ चुके हैं। तो हमें शाम को गौशाले में देखना था, जो शाम को सारी जितनी भी गाय हैं उनको भोजन कराया जाता है। तो वो टाइम है शाम के 6 बजे के आसपास का था। तो हमें शंकर भगवान के पास हम घूम तो नहीं पाए क्योंकि हमें कहानी सुनने के लिए हम लोग वहाँ रुके हुए थे। एक हमारा लेक्चर मतलब प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, जो कहानी बता रहे थे उस बारे में कि भगवान जो थे श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान अपने भक्त के लिए एक जो मिट्टी के बर्तन में प्रसाद चढ़ाया जाता था उन्होंने एक छिपा लिया था। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा लंबा सेशन रहा तो इस वजह से डिले हो गया। तो चलिए ये तो अभी पहला दिन है, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल फिर से जाएंगे, कुछ और जगह हम घूमेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।